नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की बाह्य सहायतातीत परियोजनाएं कौन सी है, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने बाह्य सहायतातीत परियोजनाएं यानी कि राजस्थान में कुछ ऐसी परियोजनाएं, चाहे वह राजमार्गों से संबंधित है यानी कि परिवहन के उन्नयन को लेके हैं, जल आपूर्ति को लेके हैं, या जल क्षेत्र पुनर्संरचना को लेकर है, उन परियोजनाओं के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से राज्य सरकार के द्वारा ऋण लिया जा रहा है या उनके द्वारा राज्य सरकार को ऋण दिया जा रहा है, ताकि राजस्थान में परिवहन को लेके, जल क्षेत्र को लेके, शहरी विकास को लेके उन्नयन कार्य किया जाए और विकास की दृष्टि से राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए। और इसी श्रृंखला में वर्ष 2022-23 में राजस्थान में 10 बाह्य सहायतातीत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अब ये 10 परियोजनाएं कौन सी हैं? तो पिछले क्लास में हमने उन 10 परियोजनाओं के बारे में बात की थी, जिसमें से 4 परियोजनाएं एडीबी के द्वारा यानी कि एशियन विकास बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है या उनकी वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही है। 3 परियोजनाएं विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। 2 जीका जापान अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा संचालित की जा रही है, जबकि एक एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है। तो इस तरह से राजस्थान में 10 परियोजनाएं हैं जो बाह्य सहायतातीत परियोजनाओं के अंतर्गत आती है। और यदि हम पिछले पेपर्स का अध्ययन करें आरपीएससी के, चाहे वह आरएस का हो, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड का हो या अन्य कोई समकक्ष एग्जाम्स का, तो उनमें यहां से सदैव जब प्रश्न पूछा जाता है तो हमें परियोजना का नाम दिया जाएगा और यह पूछा जाएगा कि वह परियोजना किसके द्वारा या किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वित्त पोषित है या किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा संचालित की जा रही है। या तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम पूछेंगे, और यदि वह परियोजना पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष राज्यों से के जिलों से संबंधित है तो उस क्षेत्र या जिलों को पूछे जाने की संभावना है। और उसी श्रृंखला में आज हम विश्व बैंक, जीका और एनडीबी के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व बैंक के द्वारा कौन सी परियोजनाएं राजस्थान में संचालित की जा रही है या राजस्थान की कौन सी परियोजनाएं विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है। अब इसमें हमें अमाउंट को याद नहीं रखना है कि कितना ऋण दिया जा रहा है, हमें केवल याद रखना है परियोजना का नाम, किसके द्वारा संचालित की जा रही है, उसकी अवधि क्या है, क्या वह पूर्ण हो चुकी है या पूर्ण होने वाली है, और यदि उसकी कोई विशेषता हो तो वह हमें पूछी जा सकती है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। यहां राजस्थान में 10 परियोजनाएं हैं। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि एडीबी एशियाई विकास बैंक के द्वारा है, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की है। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, यह भी एडीबी के द्वारा संचालित है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश परियोजना कार्यक्रम परियोजना फेज 1, यह भी एडीबी के द्वारा है। और चौथी राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना फेज 2, यह भी एडीबी के द्वारा। तो 1 से लगाकर 4 तक की तो हमने पिछले क्लास में चर्चा की, और इनमें से 2 राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना फर्स्ट, ये पूर्ण हो चुकी हैं और 2 परियोजनाएं वर्तमान में एडीबी
एशियन विकास बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है या एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित की जा रही है। अब आज बात करने वाले हैं एक तो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। अब देखिए समझना, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम जो है, जिसमें राज्य राजमार्ग में इन्वेस्ट के लिए जो है वह एडीबी है, और राज्य राजमार्गों के विकास कार्यक्रम की बात करेंगे तो वह विश्व बैंक है। इसके बाद राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, यह जीका के JICA के द्वारा है। रेगिस्तान क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना फेज 1 और 2, यह NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा संचालित की जा रही है। राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना, यह विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना, जिसका फेज 2 यह जीका के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, यह विश्व बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है। अब इनको लेके क्या प्रश्न हमसे पूछा जाए, डायरेक्ट प्रश्न आएगा तो यही पूछा जाएगा कि कौन सी परियोजना किस वित्तीय संस्था के द्वारा संचालित की जा रही है या किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वित्त पोषित है। तो हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि 4 एडीबी की है, 3 वर्ल्ड बैंक की है, 2 जीका की है और 1 एनडीबी की है। यह तो संख्यात्मक रूप से हमें पता होना चाहिए। अब इसको किस तरह से पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम फेज 2। अब समझना यहां से, बाह्य सहायतित परियोजना। अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले। सबसे पहले परियोजना का नाम, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। अब देखिए निवेश कार्यक्रम भी चल रहा है, तो राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, जिसके फेज 1 और 2, फेज 1 पूरा हो चुका है, 2 चल रहा है। यह तो एडीबी के द्वारा, एशियन विकास बैंक के द्वारा या एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है, जबकि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो है यह विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है और इसका कौन सा चरण चल रहा है, 2। अब इसके बारे में क्या पूछा जाता है, एक तो क्लियर हो गया, यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, पहला पॉइंट है। अब इसमें कितनी राशि दी जाएगी उस पर हमें ज्यादा गौर नहीं करना है कि परियोजना की कुल लागत जो है वह 2996.70 करोड़ है, जिसमें से विश्व बैंक के ऋण के रूप में 1779.43 करोड़ रुपए और राज्य सरकार के द्वारा जो है 893.63 करोड़ रुपए की राशि वहन की जाएगी और शेष अंश जो है वह निजी अंश के रूप में होगा। लेकिन हमें याद रखना है यह परियोजना एक तो किसके द्वारा वित्त पोषित है, विश्व बैंक के द्वारा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी अवधि है अक्टूबर 2019 से मार्च 2024। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 तक है, यानी कि यह इसी सरकार के द्वारा जो है संचालित या शुरू की गई है। पॉइंट क्लियर हो गया। परियोजना का नाम राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2 विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है और इसकी अवधि अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 तक। अब इसका उद्देश्य क्या है यह समझना। इसका उद्देश्य है राजमार्गों के बेहतर प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण करना एवं राजस्थान राज्य के चयनित
राजमार्गों पर यातायात प्रवाह में सुधार करना। इसका मतलब है कि यह जो योजना है इसका उद्देश्य राजमार्गों के प्रबंधन से है। यह ध्यान रखना कि राजमार्गों का इस तरह से सुधार और प्रबंधन करना ताकि जो है यातायात प्रवाह में क्या हो, सुधार हो। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है इसका उद्देश्य कि राजस्थान में राजमार्गों के बेहतर प्रबंधन और यातायात के प्रवाह में सुधार हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना का संचालन किया जा रहा है, तो वह है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। दूसरा, यह किसके द्वारा वित्त पोषित है, तो विश्व बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक भी है, राज्य सरकार भी है और निजी अंश भी है। यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से वित्त पोषित है। ए विश्व बैंक, 2 भारत सरकार, 3 राज्य सरकार, 4 निजी अंश और फिर कूट दिया जाएगा। अब देखिए इसमें कुल 3 हैं, विश्व बैंक, उसके बाद राज्य सरकार है और उसके साथ क्या है, निजी अंश भी शामिल है। यहां ध्यान रखना ये 3 पॉइंट पर डिपेंड करेगी, यानी कि इसका संबंध किससे होगा, एक तो विश्व बैंक से होगा, पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। दूसरा, इसमें कौन सी इन्वॉल्व होगी, राज्य सरकार का अंश होगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें निजी अंश भी होगा। अब निजी अंश, राज्य सरकार और विश्व बैंक, इन तीनों के माध्यम से इस योजना का वित्त पोषण किया जाएगा। और यह ध्यान रखना इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है कि वह योजना का नाम देंगे, क्योंकि 90% विद्यार्थी यह सोचेंगे कि सीधा डायरेक्ट प्रश्न। देखिए सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वित्त पोषित है, तो लगभग सभी विद्यार्थी सही करेंगे, उसका सही उत्तर होगा विश्व बैंक। लेकिन जैसे ही इस प्रश्न को प्रश्न में थोड़ी सी भी क्या चेंजिंग कर दी, तो क्या चेंज होगी कि वह यही प्रश्न आपसे पूछेगा कि राजस्थान में राजमार्गों के प्रबंधन और यातायात के प्रवाह में सुधार हेतु राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण किया जा रहा है, सही कूट का चयन करें। तो अब 4 कूट में से 3 कूट जो है इससे संबंधित है, कौन से, विश्व बैंक, राज्य सरकार और निजी अंश। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब इसके बाद आगे करें कि इसमें कुल 801 किलोमीटर की राजमार्गों का 2 लेन के माध्यम से क्या किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा। तो इसकी सीधी लंबाई आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पूछी भी जाएगी तो 801 किलोमीटर है। और इसमें कुल 11 राजमार्गों को विकसित किया जाएगा। कितने, 8 इसके पैकेज होंगे। 8 पैकेज में 801 किलोमीटर लंबाई के कितने राजमार्गों का विकास होगा, 11 राजमार्गों का विकास किया जाएगा। यह ध्यान रखना, कितने, 11। तो क्या याद रखना है, एक तो विश्व बैंक के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्था पूछी जाए तो विश्व बैंक, यदि वित्तीय पोषण पूछा जाए तो विश्व बैंक, राज्य सरकार और निजी अंश। और इसकी अवधि अक्टूबर 2019 से मार्च 2024। और इसमें कितने राजमार्गों का विकास होगा, तो यह ध्यान रखना 11 राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी, 801 किलोमीटर लंबाई होगी। और यह लगभग 8 पैकेजों में, 8 चरणों में यह कार्य किया जाएगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया। यह थी विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित बाह्य सहायता पहली परियोजना। अब दूसरी बात करें, दूसरी है राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना। यह भी किसके द्वारा वित्त पोषित है, विश्व बैंक के द्वारा। अब इसको समझना, यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। अंतरराष्ट्रीय संस्था पूछी जाएगी तो क्या होगी, विश्व बैंक। अब परियोजना की कुल लागत 202.08 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण 141.46 करोड़ है
और 60.62 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें वित्त पोषण किस किस का है? तो इसमें वित्त पोषण होगा विश्व बैंक और राज्य सरकार, यह ध्यान रखना। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा यह भी क्लियर कर देते हैं। इसमें यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो वह पूछा जाएगा कि राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ीकरण करने हेतु निम्नलिखित में से किस के द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ए विश्व बैंक, बी एशियाई विकास बैंक, सी जीका और डी एनडीबी। तो ध्यान रखना, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की जो परियोजना है यह अंतरराष्ट्रीय संस्था पूछी जाएगी तो विश्व बैंक के द्वारा। लेकिन विश्व बैंक के बाद साथ साथ यदि कूट में पूछा जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न लास्ट ईयर आपने देखा होगा अटल भूजल योजना के रूप में पूछा गया था, हो सकता है इस बार सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को लेकर पूछा जाए। और इसलिए पूछे जाने की संभावना है कि वर्तमान सरकार के द्वारा देखा होगा आप लोगों ने, चाहे वो किसानों को लिए हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण के लिए या अन्य में जो है वित्तीय प्रबंधन के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को महत्व दिया है। और इसीलिए यहां से 2 तरह के प्रश्न बनने की संभावना है। पहला प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि इसका संचालन किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा है, या फिर पूछा जाएगा कि राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु संचालित परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है, सही कूट का चयन करें। तो इसमें 2 के द्वारा ही किया जा रहा है, विश्व बैंक और राज्य सरकार। क्योंकि जैसे ही वित्तीय प्रबंधन की बात आएगी और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की बात आती है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी बैंकिंग सेक्टर को सोचता है, और जब बैंकिंग सेक्टर को सोचेगा तो वह इसमें केंद्र सरकार को या आरबीआई को इन्वॉल्व करेगा। और आरबीआई या केंद्र सरकार को इन्वॉल्व करना, यही आपसे वहां पर क्या होती है, मिस्टेक होती है, माइन्यूट मिस्टेक होती है। और इसीलिए ऐसे प्रश्न जो है बहुत अच्छे से समझ के, और यदि आपने ऐसी थ्योरी को यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को समझ रखा है तो शायद कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा कि यहां से प्रश्न एक तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में और दूसरा किस रूप में पूछा जाएगा कि किसके द्वारा वित्त पोषित है, या इसमें कि वित्त का पोषण किसके द्वारा किया जाएगा। तो एक तो अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा और दूसरा राज्य सरकार के द्वारा। पॉइंट क्लियर। अब इसमें क्या किया जाएगा यह देखिए कि राजस्थान में वित्तीय स्वास्थ्य जवाबदेही उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस दिशा में सार्थक कदम उठाए गए हैं और इसी निरंतरता में वर्तमान में राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा एक परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है, जिसके 3 प्रमुख घटक हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु विश्व बैंक से के सहयोग से संचालित परियोजना का कौन सा घटक नहीं है। तो ये तीनों घटक याद रखना क्या क्या है, सिंपल है। एक तो है जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन है उसको क्या करना, मजबूत करना, हेल्दी बनाना। दूसरा है व्यय और राजस्व प्रणाली को भी क्या बनाना, हेल्दी बनाना, मजबूत करना। और परियोजना प्रबंधन और क्षमता का क्या करना, निर्माण करना। अब इसमें क्या करेंगे, एक और डाल देंगे, रोजगार के अवसरों का सृजन करना। तो रोजगार के अवसर का नहीं होगा, इसका सीधा संबंध वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करना, व्यय और राजस्व को प्रणाली को मजबूत करना, साथ ही परियोजना के प्रबंधन और क्षमता का क्या करना, निर्माण करना। यह 3 इसमें शामिल होंगे। हो सकता है इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर वाला जो है वह भी ऑप्शन दे दे। तो ध्यान रखना इसमें 3 ही घटक हैं। कितने घटक हैं, 3 घटक है। कौन से? तो एक तो आपको घटक क्लियर होना चाहिए, दूसरा किसके द्वारा वित्त पोषित है, और इसके बाद इसकी अवधि क्या है। तो इसकी अवधि है जुलाई 2018 से मार्च
2024। देखिए पहले वाली अक्टूबर 2019 से मार्च 2024 और ये जुलाई 2018 से मार्च 2024 तक है। पॉइंट क्लियर? तो दूसरी भी आपकी क्लियर होगी। इसके बाद आती है तीसरी, जिसका नाम है द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। यानी कि इसका सीधा संबंध है कि द्वितीय है जो बांधों का पुनर्वास और सुधार। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहां से क्या प्रश्न बनेगा। तो देखिए, यह परियोजना विश्व बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको लिखा जाता है AIIB, यानी कि यह दो वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वित्त पोषित है, के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत 503.02 करोड़ है, जिसमें 352.11 करोड़ रुपए विश्व बैंक, 150.91 करोड़ रुपए AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा राज्यांश ऋण राशि के रूप में प्राप्त होंगे। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है और यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में द्वितीय बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना का संचालन या वित्त पोषण किसके द्वारा किया जा रहा है? ए, विश्व बैंक के द्वारा, बी, एशियन विकास बैंक के द्वारा, तीसरा इसको भी शामिल करेंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, और तीसरा जीका के द्वारा। कुछ भी लिख सकता है। तो ये ध्यान रखना, पहली जो दोनों हमने पढ़ी, एक में विश्व बैंक, राज्य सरकार और निजी अंश था, दूसरे में विश्व बैंक और राज्य सरकार थी, लेकिन इसमें जो है विश्व बैंक के साथ कौन सी है? AIIB है। एक तो क्लियर। फिर इसकी अवधि की बात करें तो यहां अक्टूबर 2021 से मार्च 2027, क्लियर। और इसके बाद है बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना चरण द्वितीय में 13 राज्यों में, अब यह ध्यान रखना, भारत के यहां 13 राज्यों में प्रारंभ की गई है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। तो अब ये भारत के संदर्भ में भी पूछी जाती है कि भारत के कितने राज्यों में है? तो भारत के 13 राज्यों में, भारत के 13 राज्यों में यह संचालित की जा रही है। और संचालन यानी वित्त पोषण किसके द्वारा हो रहा है? WB और AIIB के द्वारा हो रहा है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वह है कि इसमें राजस्थान के कौन से बांधों का पुनर्वास या सुधार किया जाएगा। अब देखिए, एक तो है बीशलपुर बांध। कौन सा है? बीशलपुर बांध, जो कि बनास नदी पर टोडा रायसिंह, जो पहले टोंक जिले में था, अब नए जिलों के गठन के साथ ही केकड़ी जिले में आ गया। तो कहीं ना कहीं इसका प्रश्न जो है आपको राजस्थान की सिंचाई परियोजना से पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बीशलपुर बांध के बारे में कहा जाता है कि बीशलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ी वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है, यानी कि सबसे बड़ा बांध है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है कि यह राजस्थान का पहला ऐसा बांध है जहां पर स्काडा सिस्टम शुरू किया गया है। कौन सा? स्काडा सिस्टम। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का पहला बांध जहां स्काडा सिस्टम, अब स्काडा सिस्टम एक कंप्यूटर प्रणाली है जिसके तहत बीशलपुर बांध के जो 18 गेट हैं वह कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा, स्काडा सिस्टम के द्वारा खोले जाएंगे। और यहां पे राजस्थान का पहला रंगीन मछली एक्वेरियम भी बनाया गया है, और साथ ही यहां पर वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर भी प्रारंभ किया गया है। और इसीलिए बीशलपुर बांध को लेकर विशेष रूप से राजस्थान की सिंचाई परियोजना से प्रश्न पूछा जाता है। और यह वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है क्योंकि इसका जो कमांड क्षेत्र है लगभग 81,800 हेक्टेयर है, और 10,000 हेक्टेयर से ऊपर की कोई भी सिंचाई परियोजना है तो वह किसके अंतर्गत आती है? वृहद श्रेणी। दूसरा है माही बजाज सागर परियोजना। अब देखिए, माही बजाज सागर परियोजना जो कि
अभी यदि राजस्थान के संभागीय व्यवस्था की बात करें तो उदयपुर को अलग करके या उदयपुर से बांसवाड़ा को जो एक नया संभाग बनाया गया है और उस संभाग की सबसे बड़ी परियोजना है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, जो कि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो यहां से जो प्रश्न आएगा वह बांधों को लेकर पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद है जवाई बांध। जवाई बांध जो है यह पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, जिसे हम मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, जो लूनी की सहायक नदी जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली जिले में, और पाली भी राजस्थान का एक नवीन संभाग बनाया गया। उसके बाद है सूकली सेलवाड़ा। अब ध्यान रखना यहां पर इंपॉर्टेंट है, सूकली सेलवाड़ा जो है यह सूकली नदी पर है, यह ध्यान रखना। और सूकली नदी यह पश्चिमी बनास की सहायक नदी है और यह बांध कहां पर है? सिरोही में। इसका भी पुनर्वास किया जाएगा। इसके अलावा है गंभीरी, मातृकुंडिया और सोम कमला अंबा। और सोम कमला अंबा का तो पिछले आरपीएससी के हर एग्जाम में प्रश्न डूंगरपुर को लेकर पूछा गया था कि सोम कमला अंबा परियोजना कहां पर है, तो डूंगरपुर में, या डूंगरपुर की कौन सी परियोजना है, तो सोम कमला अंबा। तो ये परियोजनाएं विशेष रूप से आप पढ़ के जाना। इन परियोजनाओं का विशेष रूप से बीशलपुर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, जवाई परियोजना और सूकली सेलवाड़ा परियोजना और सोम कमला अंबा परियोजना, इन परियोजनाओं को लेकर निश्चित रूप से प्रश्न या तो सुमेलित करने में या फिर किस जिले से संबंधित है या किस संभाग से संबंधित है वहां से पूछे जाने की संभावना है। और इन बांधों का जो सुधार या पुनर्वास जो किया जाएगा वह विश्व बैंक और AIIB के सहयोग से किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये तीन परियोजनाएं विश्व बैंक के सहयोग से वित्त पोषित है, जिसमें एक में विश्व बैंक, राज्य सरकार और निजी निवेश है या निजी अंश है, दूसरे में विश्व बैंक और राज्य सरकार है, और तीसरे में विश्व बैंक और AIIB है। इसके बाद आते हैं जीका के सहयोग से। अब यहां पे समझना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना IMP, यह किसके द्वारा है? जीका, जिसे कहा जाता है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। अब यह जो है यह परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत 2348.87 करोड़ है। JIC के द्वारा 2 ट्रांस के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक ट्रांस के अलग अलग ऋण अनुबंध किए गए। इसका मतलब यह पूर्ण रूप से एक के ही द्वारा वित्त पोषित है, JICA के द्वारा। क्लियर? अब इसमें बात करते हैं, जो है इसमें एक तो JIC है और दूसरा जो है राज्य सरकार है। यह ध्यान रखना, इसमें वित्त पोषण JIC के द्वारा और उसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसकी जो अवधि है वह है अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक इसकी क्या है अवधि। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां राजस्थान के 27 जिलों के 137 सिंचाई परियोजना के पुनर्वास और जीर्णोद्धार के कार्य किए जाएंगे। अब यही ध्यान रखना, इसमें राजस्थान के कितने जिले आएंगे? 27, जिसमें फेज फर्स्ट फेज में 21 जिले हैं और फेज सेकंड में जो है 6 जिले हैं। टोटल कितने हैं? 27। और इन 27 जिलों में 137 जो है परियोजनाओं का पुनर्वास किया जाएगा। क्लियर? अब इसमें 21 जिले कौन कौन से हैं? फेज फर्स्ट में अलवर, अजमेर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी,
चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर है। लेकिन अब हमें यहाँ 21 जिलों के नाम याद नहीं रखने हैं, हमें केवल 2 चीजें याद रखनी है कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वित्त पोषित है, तो जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा है। और इसमें वित्त पोषण कौन कौन करेंगे, एक तो JICA और दूसरा कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। पॉइंट क्लियर। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, यहां राजस्थान के कितने जिलों में संचालित की जाएगी, 27। फेज फर्स्ट में 21 और फेज 2 में 6 जिले होंगे, जिसमें कुल 137 परियोजनाओं का पुनर्वास और सुधार किया जाएगा। यानी यहां भी विश्व बैंक और AIIB के द्वारा जो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना है उसी प्रकार से की है। अब उसमें तो कितनी शामिल की गई थी, अब देखिए उसके अंतर्गत जो है 36 बांधों पर कार्य किया जाएगा और बजट में 18 बांधों में से 7 बांधों पर जो है कार्यादेश के जारी हो चुके हैं, 14 पे स्क्रीनिंग चल रही है, 13 का जो है केंद्रीय आयोग की स्वीकृति के लिए प्रेषित है। अब हमें टोटल याद रखना, केवल यहां 36 पे की जा रही है जबकि यहां 137। तो ये संख्या विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि संख्या जो है कई बार कंफ्यूज करती है, ज्यादा रटना भी नहीं है। अब इसको याद रखना कि विश्व बैंक में जो है वह कम है और जीका के साथ बांध ज्यादा है, उसमें 36 बांध है और इसमें जो है 137 बांध है, लगभग 101 बांध क्या है इसमें ज्यादा है। चला आगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है IMP, इसको ध्यान रखना कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में, कि राजस्थान के ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना के द्वितीय चरण यहां भी किसके द्वारा है, JICA के द्वारा। यह परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की अनुमानित लागत 4765.37 करोड़ है, जिसमें जल जीवन मिशन भारत सरकार का हिस्सा इतना है, राज्य निधि ग्रामीण का हिस्सा इतना है, राज्य निधि शहरी का हिस्सा इतना है और JIC का इतना है। तो अब ध्यान रखना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन से हैं। एक तो है JICA, इसके द्वारा है, इसके अलावा है जल जीवन मिशन, यहां किसका है, केंद्र सरकार। इसके अलावा राज्य निधि ग्रामीण भी हैं और राज्य निधि इस प्रकार से 4 जगह से इसका वित्त पोषण किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां राजस्थान के 2 जिलों से संबंधित है। यहां पे 2 पॉइंट ही याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो यहां किस अंतरराष्ट्रीय संस्था, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था पूछी जाएगी तो जी का। अंतरराष्ट्रीय संस्था के अलावा यहां जल जीवन मिशन जो भारत सरकार की योजना है उसका भी पैसा इसमें लगेगा। राजस्थान की राज्य निधि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां भी आएगी और राज्य निधि शहरी भी, यानी कि राज्य निधि भी है ग्रामीण और शहरी,
भारत सरकार, केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन और जीका के द्वारा। तो अंतरराष्ट्रीय संस्था तो एक ही है, लेकिन यदि वित्त पोषण है तो आपको चारों क्लियर करने हैं। भारत केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत, जीका के तहत और राज्य निधि ग्रामीण और शहरी के तहत। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहां है कि यहां परियोजना का दूसरा चरण राजस्थान के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा। तो 2 जिले हैं, झुंझुनू और बाड़मेर, जहां पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना, क्योंकि झुंझुनू का कुछ भाग नीमका थाना क्षेत्र में शामिल किया गया है, वहीं बाड़मेर से अलग करके बालोतरा को एक नया डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया है। तो इसीलिए हमें यही याद रखना है। अब नए जिलों में प्रस्तावित होगी तो उसका जब सरकार जो है किसी इसी प्रकार इकोनॉमिक सर्वे में यदि उल्लेख करेगी तो हमें उन्हें पढ़ना है, नहीं तो वर्तमान के आधार पर यही हमें याद रखना। विशेष रूप से आरएस के लिए तो आपको यह याद रख के जाना है। क्लियर। और इसके बाद अंतिम है जो 10वीं है, वह है रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना फेज 1 और 2। यह किसके द्वारा है? तो यह एनडीबी, जिसको कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अब यहां देखिए, अब इसमें देखिए एनडीबी और राज्य सरकार का अंश होगा। देखिए इस परियोजना में लागत 345 मिलियन यूएसए डॉलर न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा और शेष राज्यांश राशि के रूप में प्राप्त होंगे। और इसकी अवधि है मई 2018 से फरवरी 2025। तो आप तो एक तो परियोजना का नाम आपको क्लियर होना चाहिए, उसमें अंश किसका लग रहा है, अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है, और उसके अलावा और किसका अंश है। राज्य सरकार है तो राज्य सरकार के साथ निजी अंश है तो निजी अंश, और राज्य सरकार के साथ यदि भारत सरकार का अंश है तो वह भी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका लाभ किसको मिलेगा। तो देखिए रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना। अब यदि बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में पहले हम पढ़ते थे कि मरुस्थलीय जिले कितने हैं, 12। अब नए के आधार पर संख्या में परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस परियोजना के तहत बात करेंगे तो यह राजस्थान के 10 जिलों में संचालित की जा रही है, यह ध्यान रखना। अब कौन से, अब 10 जिले की जगह आपको 2 ही चीज याद रखनी है कि यहां पाली और सिरोही, पाली और सिरोही में ही संचालित नहीं हो रहा है। बाकी पश्चिमी अरावली के पश्चिम में जो हम 12 जिले पढ़ते थे, अब उनमें संख्या परिवर्तन हुआ है। लेकिन यदि हम पश्चिमी राजस्थान के 12 जिलों के संदर्भ में बात करें तो यहां पाली और सिरोही को छोड़कर शेष सभी 10 जिलों में जो है संचालित की जा रही है, क्योंकि इसका लाभ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों को मिलेगा। इसमें पाली और सिरोही नहीं है। और यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना का संबंध किन जिलों से है या नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है कि पाली और सिरोही जो है वह इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी जिले जो है पश्चिमी राजस्थान के शामिल होंगे। तो ध्यान रखना, वह जब 4 का ऑप्शन देगा तो उसमें एक में लिखेगा पाली, एक में सिरोही और एक में पूर्वी राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट। तो पूर्व अरावली के पश्चिम के ही जिले होंगे, क्योंकि यह रेगिस्तानी क्षेत्र से संबंधित है। और रेगिस्तानी क्षेत्र अरावली के पश्चिम वाले जिले, जब राजस्थान में 33 जिले थे तो हम उसमें से 12 जिले मरुस्थलीय जिलों के रूप में अध्ययन करते थे, और उन 12 में से 10 जिलों में इसका संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा? एनडीबी के द्वारा। केवल पाली और सिरोही 2 जिलों में इसका संचालन नहीं हो रहा है। तो अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि राजस्थान में जो बाह्य सहायताधित परियोजनाएं हैं
उनको किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके लिए जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो केवल परियोजना का नाम, उसमें वित्त पोषण सब लिखना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन है वह भी क्लियर होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अलावा कौन कौन से केवल उनका नाम। अंतर्राष्ट्रीय संस्था और राज्य सरकार है तो राज्य सरकार, निजी अंश है तो निजी अंश, भारत सरकार है तो केंद्र सरकार। एक तो ये करना है। उसके बाद इसकी अवधि, सबकी अवधि पता होनी चाहिए कि अवधि कब है, क्योंकि देखिए कुछ 2023 तक थी, कुछ 2024 तक है, कुछ 2027 तक है, कुछ 2025 तक है। तो अवधि का विशेष रूप से ध्यान रखना, और वे अवधि जो मार्च 2024 तक की है उनको तो विशेष रूप से याद रखना। और उसके बाद यदि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे फ्लोरोसिस निवारण में 2 ही जिले हैं तो दोनों जिले अच्छे से क्लियर होने चाहिए। शहरी विकास क्षेत्र में 5 जिले हैं तो 5 जिले क्लियर होने चाहिए, और रेगिस्तानी क्षेत्र में 10 जिले हैं तो 12 में से 10 में है तो 2 कौन से नहीं है, केवल उनको आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी अपने आप 10 जिले उसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा सेशन, और इसी के साथ राजस्थान में वर्ष 2022-23 में बाह्य सहायता से 10 परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा था, उनके बारे में हमने चर्चा की, और किस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात की। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।